नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आने वाले समय में बिहार पीसीएस, आरआरबी एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज़ मैं अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सिलेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने कमेंट भी दे सकते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में 1 नवंबर 2020 कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% छूट देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ऐसे प्रश्न जिसमें कोई घटना पहली बार हुई हो उन पर जो है आपका फोकस स्पेशली होना चाहिए। इस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का जो है बजट बनाया है, निवेश के लिए लक्ष्य रखा है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। 100% छूट दिया इलेक्ट्रिक वाहनों पे और 50,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पहला विदेशी संप्रभु धन कोष जिसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, किस राष्ट्र से संबंधित है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह पहला ऐसा विदेशी बैंक है एक तरह का जो भारत में जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं, उनको जो है वित्त फाइनेंशियल रूप से जो है प्रोवाइड कराएगा। और ये पहला इस्लामिक राष्ट्र भी है जो कि भारत में सेज को पैसा उपलब्ध कराएगा। तो कौन सा है वो? सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया। इसको आरबीआई द्वारा जो है मान्यता दी गई है, वित्त मंत्रालय द्वारा जो है अधिसूचित किया गया है। ये एकमात्र जो है विदेशी संप्रभु धन कोष बैंक है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जो है 2-3 बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, आरओआरओ में, कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं। तो कमेंट करके बताइएगा तमिलनाडु या तेलंगाना, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सेज किस राज्य में है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में टोटल कितने सेज हैं? प्रश्न बन चुका है, जरूर बताइएगा। निम्न में से देश का वह प्रथम राज्य कौन सा है जो 28 अक्टूबर 2020 का करंट है? ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत पूरे राज्य के सार्वजनिक स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालय और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रहा है। योजना है KFON। सही जवाब है आपका, ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। सही जवाब है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। पूरे राज्य में सभी गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा, सार्वजनिक कार्यालयों को जोड़ा जाएगा और स्कूलों में भी जो है मुफ्त इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है 28 अक्टूबर 2020 को। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है श्योर मान के चलिए बन सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले में किस पर्यटन सर्किट का उद्घाटन किया गया? नाम पूछ सकता है। 4 तरह के, रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, कुछ भी जो है सर्किट का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, 17 पर्यटन परियोजनाएं जो है आरंभ की गई हैं केवड़िया पर्यटन सर्किट के नाम से। टोटल 17 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। इसकी थीम जो रखी गई थी वो एकता थीम रखी गई है। और आपने हाल में जो है न्यूज़ में सुना होगा, देश का पहला सी प्लेन, जी हाँ, देश का पहला सी प्लेन जो है साबरमती से जो है केवड़िया पर्यटन सर्किट के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है। इसके ऊपर भी आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती है उस पर जो है 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।
ये भी प्रश्न बन सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्ष 2020 में कौन सी जयंती मनाई गई। आगे प्रश्न देखेंगे हम। ये लीजिए, हाल ही में एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई? ये प्रश्न जो है बेसिक प्रश्न बनता है, पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, 143वीं, 144वीं, 145वीं, 140वीं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। और ये प्रश्न जो है बन सकता है। देश का पहला सी प्लेन केवड़िया पर्यटन परियोजनाओं के तहत केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलाई गई। तो पता होना चाहिए सी प्लेन कहाँ चलाया गया? गुजरात के नर्मदा जिले के अंतर्गत केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट में। जो प्रश्न यहां से बन सकता है वो यही बनेगा कि कौन सी जयंती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की? 145वीं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 3 से 6 नवंबर के बीच कौन सा राष्ट्र मालाबार नौसैन्य अभ्यास में शामिल हुआ? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मालाबार नौसैन्य अभ्यास किस तरफ होता है, यानी कि पूर्वी तट, पश्चिमी तट पता होना चाहिए। पश्चिमी तट को मालाबार कहा जाता है, पूर्वी तट का कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट जो है वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, मालाबार तट अरब की खाड़ी से। और मालाबार नौसैन्य अभ्यास में 3 राष्ट्र जुड़े हुए हैं, भारत, अमेरिका और जापान। हाल ही में भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है और एक तरह से क्वाड का निर्माण किया है। तो इस साल जो अभी 2020 में 3 से 6 नवंबर को मालाबार नौसैन्य अभ्यास हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया की संयुक्त नौसैन्य जो है अभ्यास हुआ है। किस फॉर्मेट पे? नॉन कॉन्टैक्ट एट सी। तो प्रश्न बन सकता है कि मालाबार नौसैन्य अभ्यास में कौन सा नया राष्ट्र शामिल हुआ? तो जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बन सकता है। जितनी भी एक्सरसाइजेस पे जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती हैं उनको अच्छे से कवर करके जाइएगा, उनसे प्रश्न जो है श्योर बनने की पूरी संभावना होती है। हर साल जो मालाबार अभ्यास है वो केवल 3 देशों के बीच में होती है, अमेरिका, जापान और इंडिया के बीच में। और मालाबार तट है यानी कि अरब की खाड़ी में होगा। और ऑस्ट्रेलिया इस साल नया देश है जो शामिल हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुपोषण से लड़ने हेतु चावल के फोर्टिफिकेशन योजना के तहत देश के 112 जिलों में ये योजना लॉन्च की है। चावल का फोर्टिफिकेशन, सामान्य चावल को खाने से कुछ विटामिन और की जो है कुपोषण का जो है शिकार हो जाते हैं, उस कमी को दूर करने के लिए चावल के फोर्टिफिकेशन की योजना को जो है लागू किया है केंद्र सरकार ने। इसके तहत इसमें जो है विटामिन्स और जो है डाले जाएंगे अलग से। इस तरह का जो चावल है आरंभिक चरण में देश के 112 जिलों में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटा जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94 स्थान पर रहा। ये कथन बिल्कुल सही है। भारत ने कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य वर्ष 2022 को रखा है। यह भी प्रश्न बन सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार के चावल यानी कि जो फोर्टिफिकेशन वाला जो चावल है, इसमें आयरन और विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाइलामीन की जो मात्रा है वो प्रचुर होगी। तो प्रश्न बन सकता है कि फोर्टिफिकेशन चावल में किसकी मात्रा जो है पाई जाएगी? तो आयरन और विटामिन B12, साइनोकोबाइलामीन, कोबाल्ट होता है इस विटामिन में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पता होने चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में फोर्टिफिकेशन योजना जो है चावल की लॉन्च की है देश के 112 जिलों में, जो कि विभिन्न राज्यों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जितने भी इंडेक्स हैं उनको भी अच्छे से कवर करिएगा। एक्सरसाइजेस और जो रैंक आई है दुनिया भर के जितने भी जो है इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो रैंक होती है उसको भी अच्छे से कवर करिएगा। ये पार्ट 1 है। जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ेंगे सभी क्वेश्चंस को कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने 1 नवंबर 2020 का करंट है। हाल ही में नासा ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी बहुमूल्य एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है सोला साइकी
को ज्ञात किया है। हालांकि 1842 में ही ज्ञात हो गया था, लेकिन पुख्ता रूप से जो है अब बताया गया है कि ये पूर्णतः धातु का बना हुआ क्षुद्र ग्रह है, जो कि अंतरिक्ष में पाया जाना जो है काफ़ी जो है महत्व रखता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है बर्फ़ के क्षुद्र ग्रह होते हैं मेनली, लेकिन ये पूर्णतः मेटल का बना हुआ है। तो प्रश्न बन सकता है कि किन ग्रहों के बीच इसकी अवस्थिति है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच नासा ने खोजा है। इसका नाम है सोला साइकी। हाल ही में अक्टूबर का करंट है, हाल ही में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का संग्रहण का आंकड़ा केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, वित्त मंत्रालय द्वारा। ये कितना रहा, तो इसमें 10% की वृद्धि हुई है। टोटल आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए। 10% की वृद्धि हुई है। राज्यों में जीएसटी कर वसूली के संदर्भ में नंबर 1 पर कौन सा राज्य रहा? आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पर छत्तीसगढ़। नंबर 3 पर झारखंड। तो ये जीएसटी का आंकड़ा जो है जारी किया है वित्त मंत्रालय द्वारा 1.05 लाख करोड़ रुपए। अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में 1.05 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो कि 10% की वृद्धि को दर्शाता है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के काम पर रोक लगा दी गई। प्रश्न बन सकता है कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो यह है उत्तराखंड में। क्यों रोक लगा दी? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है जब इसका विस्तार हो रहा था हवाई अड्डे का, तो इसमें जो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा आ रहा था। करीब 10,000 से अधिक पेड़ जो है कटने थे, इस पर जो है रोक लगा दी है। और जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है ये मेनली हाथियों के लिए जाना जाता है। 1992 के तहत जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है, जिस पे कई बार प्रश्न बन चुका है कि देश में एलिफेंट प्रोजेक्ट हाथी परियोजना जो है कब लागू की गई थी? 1992 में। उसके तहत ये 11वां रिजर्व है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। इसके 10,000 पेड़ कटने थे, इस पर रोक लगा दी है केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो प्रश्न बन सकता है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो भी सुर्खियों में एक्टिविटीज़ रहें, जो इम्पोर्टेंट रहे, उसके बारे में ज़रूर जो है जाना करें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि प्रश्न जो है वहीं से उठते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसरो के अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष ने। तो सतत विकास के संदर्भ में शासन प्रदर्शन के मामले में प्रथम राज्य कौन सा रहा? यानी कि एसडीजी, सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के संदर्भ में जो प्रशासनिक अमला है उसका प्रदर्शन किस राज्य में सबसे अच्छा है, उस संदर्भ में इंडेक्स जारी किया गया। इसमें केरल का जो है स्थान नंबर 1 रहा, तमिलनाडु का नंबर 2 और नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो रैंक आया वो सबसे अंतिम था। इसके मापक समता, वृद्धि और संधारणीयता, यानी कि सबका साथ सबका विकास को ही संधारणीयता कहेंगे। तो ये इसके इंडेक्स थे, मापक इंडेक्स, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। इसरो के अध्यक्ष द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता में जो है ये सूची तैयार की गई है। हाल ही में भारतीय और कनाडाई शोधकर्ताओं द्वारा 27 अक्टूबर 2020 को दुग्ध उत्पादन का प्रथम प्राचीन साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के कोटड़ा भादली से। द हिंदू में ये न्यूज़ जो है कटिंग आई थी, तो ये प्रश्न भी बन सकता है। हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया गया और लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया था। थीम क्या रखी गई थी? सतर्क भारत, समृद्ध भारत। डेट के संदर्भ में प्रश्न बन सकता है, थीम के संदर्भ में प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हाल ही में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया गया। थीम रखी गई थी सतर्क भारत, समृद्ध भारत। हाल ही में चिली सुर्खियों में रहा, तो क्या कारण था? करीब 19 लाख से भी अधिक लोग जो है सड़कों पर आ गए थे
एक नए संविधान बनाने के लिए। जी हाँ, एक नए संविधान के निर्माण हेतु दक्षिण अमेरिका का एक राष्ट्र है चिली, इसमें जो है जनमत संग्रह हुआ था, तो पता होना चाहिए चिली के बारे में। चिली में एक रेगिस्तान आता है अटाकामा। इसके अलावा इस पर एक और प्रश्न बनता है जीएस का, वो है विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चुकीमाटा किस देश में स्थित है? तो चिली में ही है। चिली नाइट्रेट के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, जो इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। हाल ही में पिछले 3 महीनों में 3 बड़ी संधियां हुई हैं। उनमें से अभी 11 सितंबर को और फिर जो है अक्टूबर में भी हाल ही में अमेरिका द्वारा वाशिंगटन ब्रोकेड समझौते के तहत किन राष्ट्रों के बीच शांति विलय बहाल की गई है? इजराइल यूएई, इजराइल सऊदी अरब, इजराइल सूडान, इजराइल बहरीन। सही जवाब इसका हो जाएगा इजराइल सूडान। ये लेटेस्ट है एकदम। 11 सितंबर 2020 को इजराइल और यूएई के बीच में जो है समझौता कराया था अमेरिका ने, लेकिन उस संधि का नाम कुछ और था। यहाँ पर वाशिंगटन ब्रोकेड नाम दिया हुआ है और ये इजराइल और सूडान के बीच में हुआ है। ये बात है लगभग अक्टूबर की। प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इसके अलावा जो तीसरा देश है वो है इजराइल बहरीन। सबसे पहले इजराइल यूएई, फिर इजराइल बहरीन, और अभी जो लेटेस्ट संधि हुई है वाशिंगटन ब्रोकेड, ये इजराइल और सूडान के बीच में हुई है अमेरिका द्वारा। जो है ये तीनों ही संधियां जो है कराई गई हैं। 35 वर्षों के बाद एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासीय निकाय का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। भारत की अपूर्वा चंद्रा जो है अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासीय निकाय की अध्यक्ष रहेंगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए पूरे देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष कौन सा घोषित किया गया है? पहले 2001 था, जिसको बदलकर अब 2016 कर दिया गया है। 2016 नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त तक के बीच में कुल एफडीआई कितनी प्राप्त की गई है? 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। और अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत का स्थान 9वां था। ये दोनों ही स्टेटमेंट याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, एफडीआई के ऊपर बना भी हुआ है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत को जो है एफडीआई कितनी प्राप्त हुई है 2020 में अप्रैल से अगस्त तक। ये अभी लेटेस्ट जो है आंकड़ा है, इसलिए याद रखिएगा। 1 अक्टूबर 2020 का एक इम्पॉर्टेंट करंट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनडीपी जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, उसके द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सोनू सूद। कोविड-19 के संदर्भ में मजदूरों की हेल्प करने के लिए भारतीय अभिनेता सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को अच्छे से कवर करिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग नाम दिया गया है? 2020 से 2030 को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेनाओं की द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम था बोंगो सागर शुरू हुआ? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया। सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बोंगो सागर बंगाल की खाड़ी में। कंबोडिया पे एक हाल ही में प्रश्न पूछा गया था जीएस का, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस राष्ट्र में है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट। जीएस का प्रश्न है। वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है और वो किस
राष्ट्र के नागरिक हैं? तो ब्रॉडकास्टर, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरोफ, याद रखिएगा, सर डेविड एटनबरोफ। 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है। हाल ही में किस देश के 7वें पोर्ट बंदरगाह का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा? तो ये दूसरा ऐसा बंदरगाह है। पहला है ईरान का चाबहार, जिसको कि भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया, और 7वें पोर्ट दूसरा ऐसा बंदरगाह है। तो ये प्रश्न बन सकता है। सही जवाब है म्यांमार। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जो कि लैंडलॉक्ड हैं, उनकी हेल्प करने के लिए बंगाल की खाड़ी से होते हुए 7वें पोर्ट की सहायता से उनकी हेल्प की जाएगी। और म्यांमार और भारत सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और 7वें पोर्ट अगले कुछ सालों के लिए जो है, जिसका संचालन भारत सरकार द्वारा जो है किया जाएगा। तो म्यांमार में है 7वें पोर्ट। हाल ही में देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक एसबीआई के नए सीएफओ और चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसबीआई के सीएफओ जो नए बने हैं वो हैं चरणजीत सिंह अत्रा। एसबीआई चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? ये जितने भी दिवस होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इनकी थीम आपको पता होना चाहिए। जितनी एक्सरसाइज हुई हैं वो किस थीम पर हुई हैं वो पता होने चाहिए, किनके साथ हुई हैं वो पता होना चाहिए। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। ये पार्ट 1 है। पेपर में जाने से पहले इस साल का जो नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट हुई है 2020 के लिए, उसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ से श्योर प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। किनको दिया गया और उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उनको दिया गया, यानी कि उनके किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये दोनों फैक्ट आपको तैयार करके जाने चाहिए नोबेल प्राइज़ 2020 के संदर्भ में। ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं प्रश्न भी बनाऊँगा इन पर। यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।